तो स्टूडेंट्स क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। तो इस लाइन में स्टूडेंट्स रूटीन का अर्थ है सिलसिला और इंटरप्टेड का अर्थ है थम गया। तो इसका अर्थ हो जाएगा एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, लोगों से बातचीत करने का मेरा सिलसिला थम गया। एज सून एज, जैसे ही या ज्यों ही, आई अलाइटेड, मैंने नीचे उतरा। अलाइटेड का अर्थ है स्टूडेंट नीचे उतरना, कामा वैसे ही या त्यों ही, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी। तो यहाँ ग्रुप का अर्थ है समूह, यंग का अर्थ है छोटे, चिल्ड्रेन का अर्थ है बच्चे, गेदर्ड का अर्थ है एकत्र हो गए, अराउंड माने चारों ओर, मी माने मेरे। तो मिला के अर्थ हो जाएगा वैसे ही या त्यों ही छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर एकत्र हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियों को बेच रहे थे। और वो टोकरियां किस प्रकार की बनी हुई थी, राइटर उसे आगे बता रहा है स्टूडेंट्स। टोकरियां हैंड ओवन, हाथ की बुनी हुई थी, एवं रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न। तो यहाँ रीड का अर्थ है स्टूडेंट्स नरकट, सिंपल का अर्थ है साधारण। तो मिला के अर्थ हो जाएगा साधारण डिजाइन और पैटर्न वाली नरकट की टोकरियां थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई। तो यहाँ पे हेल्ड का अर्थ है पकड़े हुए थे, हाई का अर्थ है ऊंचाई तक। तो मिला के अर्थ हो जाएगा वे यानी बच्चे, द बास्केट्स यानी टोकरियों को, हाई यानी ऊंचाई तक, हेल्ड यानी पकड़े हुए थे। यानी वे टोकरियों को ऊंचाई तक पकड़े हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, चिल्लाने वाले शब्द। तो बच्चे लोग जब टोकरियां बेच रहे थे तो बेचने के लिए शब्दों को चिल्ला रहे थे, कुछ बोल रहे थे। तो वो शब्द क्या थे उसी का यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन किए हुए है राइटर। साउटिंग वर्ड, चिल्लाने वाले शब्दों को तो आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। राइटर कह रहा साउटिंग वर्ड, चिल्लाने वाले शब्दों को तो आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। बट लेकिन, कन्वेइंग, समझ रहा था, अनमिस्टेकेबली, स्पष्ट रूप से, देयर डिजायर, उनकी इच्छा। तो राइटर कह रहा है बच्चे लोग जो शब्द चिल्ला रहे थे उनको तो मैं नहीं समझता था, लेकिन उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से समझ रहा था। अब नेक्स्ट पैसेज क्या है स्टूडेंट देखते हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। दीज का मतलब ये, वर का मतलब थे, रिफ्यूजी का मतलब शरणार्थी। और शरणार्थी उन्हें कहते हैं बच्चे लोग जो एक देश से निकाल दिए जाते हैं और दूसरे देश में उन्हें शरण मिल जाता है, तो उन्हें शरणार्थी, अंग्रेजी में रिफ्यूजी कहते हैं। तो अर्थ होगा दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। तो यहाँ पे पार्टीशन का अर्थ है विभाजन या बंटवारा, बिटवीन का अर्थ है बीच में, और डिक्रीड का अर्थ है निर्णय लिया गया या घोषित किया गया। तो अर्थ निकलेगा स्टूडेंट्स, व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का घोषणा किया गया, कामा तब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इसका अर्थ है स्टूडेंट्स यहाँ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल का लाखों लोग। पुल्ड अप का मतलब छोड़ दिए, देयर माने अपने, रूट्स माने पुराने घरों को। तब लाखों लोग अपने पुराने घरों को छोड़ दिए, एंड और, चेंज्ड बदल लिए, देयर अपने, रेजिडेंसेस निवास स्थानों को, और अपने निवास स्थानों को बदल लिए। 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग, लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए।
ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। तो यहाँ पे ड्राइवन का मतलब है भगा दिए गए या निकाल दिए गए, द फियर माने डर या भय, रिलीजियस माने धार्मिक, और फैनेटिसिज्म का मतलब होता है कट्टरता या उन्माद। तो इसका अर्थ होगा स्टूडेंट्स, धार्मिक उन्माद या धार्मिक कट्टरता के डर से भगा दिए गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। तो यहाँ पे वर का अर्थ थे, पुअर का मतलब गरीब, पीपल का मतलब लोग, टू स्टार्ट विथ का मतलब प्रारंभ से ही। तो इसका अर्थ हो जाएगा दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। वे प्रारंभ से ही गरीब लोग थे। दे वर पुअरर, पुअरर का मतलब अधिक गरीब। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक। लॉन्ग ट्रेक का मतलब लंबी पैदल यात्रा होता है। अब बिगेन माने शुरू किए, तो अर्थ हो जाएगा दे वर पुअरर, वे और अधिक गरीब हो गए, एज जैसे ही, दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, वे अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू किए। फार क्योंकि, यहाँ पे स्टूडेंट्स फार का अर्थ है क्योंकि, फार क्योंकि, आल दे वे सब, कुड कैरी ला सके थे या ला सकते थे, वाज ए बिट ऑफ, ए बिट ऑफ का मतलब थोड़ा सा, फूड माने भोजन, एंड और, ए फ्यू माने कुछ ही, बिलोंगिंग्स माने होता है वस्तुओं को या सामानों को। तो पूरा अर्थ हो जाएगा फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स। क्योंकि वे सब थोड़े ही भोजन और कुछ ही सामानों को ला सकते थे। सून माने जल्दी ही या शीघ्र ही। दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड। तो इसका यहाँ अर्थ होगा स्टूडेंट्स, उनके चलने के कुछ ही दिनों बाद, दे बिगेन वे शुरू कर दिए, टू फॉल गिरना, बाई द वे साइड सड़कों के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस, वीकनेस का मतलब कमजोरी, ऑफ हंगर भूख की, एंड डाइड और मर गए, वेयर दे फेल जहां वे गिरे। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, उनके चलने के कुछ ही दिनों बाद, दे बिगेन टू फॉल बाई द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, वे भूख की कमजोरी से सड़कों के किनारे गिरना शुरू हो गए, एंड डाइड वेयर दे फेल और जहां वे गिरे वहीं मर गए।